नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री हमने अब तक पढ़ी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी अच्छी तरीके से। चारों जो ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शंस को अच्छे समझाते हुए और बढ़िया तरीके से जो है टोटल मैटर को एक बार बढ़िया रिपीटेशन और अच्छी प्रैक्टिस जिसमें हो सके, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, थैंक यू। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न जो अपना आता है वह है कि निम्नलिखित में से, अच्छा एक बात कह दूं, आज हम शुरुआत से ले रहे हैं हिस्ट्री को सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिलेंगे, ठीक। चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुद्राओं की बात हो रही है यहाँ, मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। पहला ऑप्शन है सैलखड़ी, दूसरा है कांसा, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो देखिए दोस्तों, लोहा जब हम बात करें, एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। लोहे की जब हम बात करते हैं तो बात ये आती है कि आर्यों ने खोजा था, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये वैदिक काल में आया था। इसका तो बहुत ज़्यादा उस समय उपयोगी नहीं था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वैदिक से पहले आई थी। बात करें तांबे की तो ताम्रयुगीन सभ्यता ये थी नहीं कि इसमें तांबा बहुत ज़्यादा प्रभावित रूप में रहा हो, ऐसा नहीं था। कांस्य युग था, बिल्कुल सही है, कांस्य युग इस समय था, लेकिन इसके बावजूद भी सिक्के कांस्य के नहीं बने हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। युग किसका था? ये कांस्य युग। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मुद्राएं किसकी बनी हुई थी? सैलखड़ी की बनी हुई थी। तो ये था अपना पहला प्रश्न। आगे चलते हैं तो समझ में आ गया होगा पहले प्रश्न का उत्तर। सैलखड़ी जो है यानी एक तरह से मिट्टी जो है उसके ही क्या बने करते थे, ये मुद्राएं बने करती थी, सिकी हुई मिट्टी वैसे बोल सकते हैं, उससे बनते थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। बताइए, अब ये तो बता दीजिए, अभी बताया था आपको। तो सही उत्तर इसका है कांस्य युग, बिल्कुल सही। कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ठीक। और इसमें नवपाषाण, पुरापाषाण, देखिए पाषाण सभ्यता जो है उसमें दो प्रकार के थे, पुरा और नवीन। दोनों में अलग अलग प्रकार से जब पत्थर को अव्यवस्थित रूप से काम में लिया गया तो पुरापाषाण था, और जब उस पत्थर से कुछ अच्छा बना करके काम में ले लिया गया तो नवपाषाण हुआ। लोह युग आया बाद में, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत लेट आया, आर्यों के समय जो है इसका ज़्यादा प्रभाव रहा। तो इस प्रकार सही उत्तर जो होगा वो होगा कांस्य युग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय में ऑप्शन अपने पास है व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो बताइए क्या ऑप्शन लगता है आपको? तो दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझने की है। देखिए, ये लोग जो थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये लोग थे जो है वो शहरी थे, शहर के अंदर रहते थे, शहरी सभ्यता के लोग थे। और जब शहर में रहेंगे ना, अच्छा ये थे सिंधु वाले। और आर्यों की जब हम बात करते हैं, आर्यों की जब हम बात करें तो आर्य लोग थे, वो थे ग्रामीण सभ्यता के लोग, ठीक। हम सब आधुनिक जो जीवन जी रहे हैं वो आर्य सभ्यता के अकॉर्डिंग ही जी रहे हैं, हम सब आर्य ही हैं, ये बात अच्छी तरह से हमें मालूम भी है। तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। अब निश्चित रूप से अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर दे सकते हैं। बताइए, पहला ऑप्शन है आपके पास व्यापार, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिकार, चौथा कृषि। बिल्कुल जी हाँ, सही है, सही उत्तर आएगा व्यापार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आता है वह है हड़प्पा सभ्यता की निवासी थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? बताइए, अभी बात क्लियर हो चुकी है, आपके सामने थी। बिल्कुल, ग्रामीण सभ्यता के लोग कौन थे? आर्य, ठीक है। शहरी सभ्यता के लोग कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक, ये बात भी क्लियर है। फिर खानाबदोश और जनजातीय, ये आज भी हैं, ये तो अपनी ये अलग प्रकृति चलती है। जनजातियाँ शुरू से लेकर आज तक हैं। खानाबदोश ये एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग हैं, तो ये भी अभी भी जाते आते रहते हैं। कई जातियों में भी है जनजातियाँ ऐसी जो खानाबदोश है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो निश्चित रूप से दो में से ही ऑप्शन होगा, और दो में से क्लियर है, आर्य ग्रामीण सभ्यता के थे और सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो लोग शहरी सभ्यता के लोग थे। तो निश्चित रूप से शहरी सभ्यता होगी। सही उत्तर जो अपना होगा वो होगा बी ऑप्शन अपना सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे?
लकड़ी से ऊपर देखते हैं। पहला ऑप्शन है ईंट, दूसरा बांस, तीसरा पत्थर, चौथा लकड़ी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात समझने की है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता के लोग थे। अब नगर की जब हम बात करते हैं ना, तो इनमें एक बात तो तय है कि सभ्यता का एक उच्च स्तरीय पैमाना था, मतलब अच्छी तरह डेवलप थे लोग। तो निश्चित रूप से प्रकृति से इतने नहीं जुड़े होंगे जितने आर्य यानी जो ग्रामीण सभ्यता के लोग जुड़े होंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम ऑप्शन को काटना शुरू करें तो लकड़ी ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, पत्थर ये भी कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बांस भी प्रकृति से जुड़ी हुई है, ईंट मनुष्य द्वारा कहीं ना कहीं निर्मित हुई थी, तो वो अपने आप में सभ्य था। और सभ्य होने के कारण नगरीय सभ्यता के अकॉर्डिंग हम इसे याद रख सकते हैं कि उसने ईंटों का उपयोग किया होगा। ठीक, तो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो किससे बने हैं? ईंटों से। अगला तो इसमें क्लियर हो चुका होगा, उत्तर क्या आएगा इसका? ईंट। अगला चलते हैं अपन, हड़प्पा बस्ती किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा बस्ती के लोग थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया करते थे? तो ऑप्शन अपने पास मुद्राएं, कांसी के औजार, कपास और जौ। अब अगर हम उसी आधार को लेकर चले तो यहाँ अब गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अब का ध्यान रखना। आधार अपन ने क्या लिया कि शहरी लोग थे, और शहरी सभ्यता के अकॉर्डिंग अगर अब हम चलते हैं तो गलती की संभावना यह है कि हम ऑप्शन बी का उत्तर दे सकते हैं। भाई कांसे के औजार हैं तो औजार बनाने वाले शहरों में होंगे, लेकिन ये नहीं था। सही उत्तर इसका आएगा कपास। कपास जो थी उसका उत्पादन जो है, उत्पादन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, और प्रोडक्शन जो है वो सर्वप्रथम थे। मतलब हड़प्पा बस्ती के जो लोग थे, अन्य बस्तियाँ भी थी, मेसोपोटामिया जैसी कई बस्तियाँ और भी थी, तो उनमें से सबसे बेस्ट जो है, सबसे अधिक जो है उत्पादन ये लोग किसका करते थे? कौन? हड़प्पा बस्ती वाले। तो वो किसका करते थे? कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। इसका रीजन है, ये लोग रहते थे सिंधु नदी किनारे, और सिंधु नदी जो है उसमें पर्याप्त पानी, और पानी होने के कारण से ये लोग जो है वो कपास का अच्छा उत्पादन कर पा रहे थे। वहाँ की मूलतः नेचुरली बहुत अच्छी खासी कपास होती थी, इसलिए ये इसी पर जोर देते थे, इनका अच्छा उत्पादन भी होता था। इसलिए हड़प्पा बस्ती में प्रमुख रूप से किसका उत्पादन होता था? कपास का ही उत्पादन होता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता ऑप्शन आपके सामने है, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए एक ट्रिक है, HRDM 21 PM, ऐसे इसको याद रखना। अगर आपको ये याद नहीं रहती है तो आप मेरे जो पिछले वीडियोस हैं प्लेलिस्ट पे जाइए, और हिस्ट्री जो है, और वहाँ हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई इसमें शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की ट्रिक्स बहुत ही शानदार तरीके से मिलेंगी, पूरी ऐसे कैसे याद हो जाएंगे आपको, तो वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। चलते बताता हूँ मैं इसका, देखो क्या मतलब है। HRDM 21 PM मतलब ये है कि हरियाणा का जो DM है ना वो 21 PM का मतलब ये हुआ कि 21 आदमियों के साथ आता है, कर्मचारी 21 कर्मचारियों के साथ आता है, किसका स्वागत करने के लिए? PM का स्वागत करने के लिए। कहाँ पर? हड़प्पा क्षेत्र में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हड़प्पा क्षेत्र की यानी हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जो पूरी की पूरी ट्रिक है, ध्यान से सुनना आप कैसे। एस का मतलब हो गया हड़प्पा, ठीक। आर का मतलब हो गया रावी नदी, डी का मतलब हो गया दयाराम साहनी, डी का मतलब क्या हो गया? दयाराम साहनी, और एम का मतलब है माधव स्वरूप वत्स, जो यहाँ दिखा हुआ नहीं है लेकिन दयाराम साहनी के सहयोगी थे माधव स्वरूप वत्स। 1921 के अंदर इन्होंने सभ्यता खोज दी थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1921 में सभ्यता खोज दी थी। फिर आता है पी और एम। पी का मतलब है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो एम है, एम का मतलब है मोंटगोमरी। तो पी यानी पाकिस्तान और एम यानी मोंटगोमरी। पाकिस्तान के मोंटगोमरी के अंदर ये सभ्यता खोजी गई, वहाँ पर इसका जो है इसकी खोज हुई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और कब खोज की थी? 1921 में। इनके सहयोगी कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। ये सभ्यता कहाँ खोजी गई? रावी नदी के किनारे। कहाँ खोजी गई? पाकिस्तान के मोंटगोमरी में खोजी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानकारी दे दूं। अभी हाल ही में मैंने कल परसों वीडियो डाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
पॉलिटी की लगातार मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, लगभग 25 लेक्चर हो चुके हैं पॉलिटी के। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप पूरी की पूरी सीरीज को बहुत ही शानदार तरीके से याद कर सकते हैं, कहीं कोई आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पॉलिटी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी, इसलिए जल्द जरूर जाइए और प्ले लिस्ट पर आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह है कौन सा था? पत्तन का मतलब हो गया बंदरगाह, और बंदरगाह नगर कौन सा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बंदरगाह नगर कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका कालीबंगा है ना, ये है राजस्थान में, ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है। हनुमानगढ़ के अंदर निश्चित रूप से हम एक कह सकते हैं कि वहाँ पर तो पत्तन यानी बंदरगाह हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो समुद्र का काम नहीं है। फिर उसके बाद चलते अपन लोथल। तो लोथल की ट्रिक जो आप वहाँ पढ़ेंगे, एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, लो भोगो रंग अहम का, ये अहमदाबाद में पड़ता है। लो यानी लोथल, भोगो यानी भोगवा नदी, रंग यानी रंगनाथ राव ने इसे खोजा था, अहम का मतलब अहमदाबाद गुजरात के अंदर खोजा था। तो लो भोगो रंग अहम का, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद के अंदर यानी गुजरात में है, और अहमदाबाद जो है वो उस आधार पर जो है वो समुद्र के किनारे पड़ता है। तो यहाँ हम ये बात स्पष्ट कह सकते हैं कि पत्तन नगर की जब बात आती है तो लोथल इसका सही उत्तर होगा। अगला रोपड़। रोप दिया सत्य को यज्ञ में पंजाबी ने, तो पंजाब के अंदर पड़ता है कौन? रोपड़। तो पंजाब में फिर समुद्र नहीं। फिर मोहनजोदड़ो, MSR भाई लड़काना, ठीक, और लड़काना पाकिस्तान के अंदर पड़ता है सिंध क्षेत्र में, और सिंध क्षेत्र में भी समुद्र नहीं है। तो सही उत्तर इसीलिए चूंकि गुजरात समुद्र के किनारे है, लोथल वहीं पे पड़ता है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्तन नगर कौन सा है? लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका ऑप्शन होगा। शायद मैंने रोपड़ बता दिया था उस समय, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, लोथल इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। पैमाने की खोज में ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनाया अपने सामने कि माप तोल की बात हो रही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि पत्तन यानी बंदरगाह है। अच्छा, बंदरगाह के ऊपर क्या होगा? व्यापार ही होगा। विदेश से कोई चीज़ आएगी, व्यापार होने वाला है, और जब व्यापार होने वाला है तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या आने वाला है? माप और तोल भी होने वाला है। और जब माप तोल होने वाला है तो प्रश्न हमारे सामने क्या आ रहा है कि पैमाने की खोज से सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगा में, दूसरा हड़प्पा, तीसरा चानुदड़ो, या फिर चौथा लोथल। तो सही उत्तर इसका होगा लोथल। बिल्कुल क्लियर है, समुद्र के किनारे व्यापार, बंदरगाह, क्लियर। तो वहीं पर क्या मिलेगा आपको? मापने तोलने की सामग्री, तो लोथल इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? और ये उत्तर तो आपको देना ही होगा, बताइए। 1935, 1942, 1901 या 1921? तो सही उत्तर इसका होगा 1921, ठीक। 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसको खोजा था। रावी नदी के किनारे इसे खोजा था, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक। और पाकिस्तान के मोंटगोमरी में ये खोजा गया था। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। और चौथा जो है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में से कौन सी उक्ति यानी कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही है? क्या अश्वमेध की जानकारी थी क्या इनको? गाय उनके लिए पवित्र थी क्या? पशुपति नाथ का सम्मान करते थे क्या? तो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, गाय को जो है वो तो उस समय अवशेष ही नहीं मिले, हालांकि बैल के अवशेष मिले। अब ये तो हम क्लियर मान ही सकते हैं ना कि जब बैल है तो गाय होगी, लेकिन फिर भी डायरेक्टली अगर हम देखें तो डायरेक्ट अवशेष गाय के हमें वहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। रही बात फिर अश्वमेध यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ के लिए चाहिए घोड़ा, ठीक। तो घोड़े के अवशेष भी कुछ जगह से मिले, ऐसे हर जगह घोड़ा हो ऐसा हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो घोड़े की भी इतनी पूजा नहीं करते थे। घोड़ा जो है वो आर्यों के लिए प्रिय पशु था। आर्य की मतलब वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनके लिए प्रिय पशु था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे पढ़ने को मिलेगी अपने को। प्रिय पशु था घोड़ा, तो उसका भी यहाँ पर कोई नहीं जिक्र होने वाला, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का संबंध घोड़े से है। तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का भी नहीं। पशुपति नाथ वहाँ पर थे,
तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर में कह सकते हैं कि पशुपति की पूजा की जाती थी, उनका सम्मान आरंभ कर दिया गया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, बिल्कुल उनकी स्थिर थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी संस्कृति बिल्कुल स्थिर थी। वो नगरीय सभ्यता के लोग थे, वो जो है वो शिव की उपासना करते थे, वो सूर्य की उपासना करते थे, वो स्वास्तिक चिन्ह मानते थे। कहीं कोई इसमें ऐसा नहीं था कि वो अस्थिर थे, बिल्कुल स्थिर सभ्यता थी। वो तो जो है उनको प्रकृति ने ही नष्ट कर दिया, और या तो ऐसा कहा जाता है कि भूकंप से नष्ट हुए, या ऐसा कहा जाता है कि वो बाढ़ से, तो किसी प्राकृतिक रीजन से वो सभ्यता पूरी पूरी नष्ट हुई, लेकिन उनकी संस्कृति पूरी पूरी क्या थी, स्थिर थी। तो इसलिए सही उत्तर होगा दोस्तों अपने सामने, और वो क्या होगा, सी, यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान प्रारंभ कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले ये आ गए पवन जी सर, तो इनसे भी आप मुलाकात कीजिए, और इनका जो वीडियो है वो सुबह 9 बजे आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, डेली उनकी क्लास रखती है, मस्ती से पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं रियल में। अभी आप क्लास लेके देखेंगे तो ज़रूर उस पर कमेंट करके बताएंगे, ठीक। अभी तक 9 लेक्चर उन्होंने कंपटीशन मैथ के लिए जो शुरू से स्टार्ट किए वो डाल दिए हैं, तो देखिए। और इनकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध आपको कमेंट जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहाँ में इनकी भी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाजवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, या फिर जाति आधारित। तो इसमें हमें देखने की बात है कि हड़प्पा के लोग जो हैं उनकी सामाजिक यानी सोशल जो ट्रेडिशन थी, उनकी जो पद्धति थी वो कैसी थी। तो देखिए यहाँ एक बात समझने की बात है, वर्ण और जाति ये दोनों ही कंडीशन जो है ना, जाति वर्ण, ये बहुत बाद में आए थे। ये न तो सिंधु घाटी में थे न वैदिक में थे, ये थे उत्तर वैदिक में, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। अच्छा, वर्ण की बात कह सकते हैं कि वैदिक में थे, वर्ण वैदिक व्यवस्था में थे, ठीक है। वो भी किस आधार पर, जन्म आधारित नहीं थे बल्कि कर्म आधारित थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जातियाँ, ये वर्ण, ये सब चीज़ें कब बनी, उत्तर वैदिक, गोत्र, ठीक है, ये सब चीज़ें कब आती हैं, उत्तर वैदिक काल में। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियरली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न तो दास, ये भी नहीं हो सकता, एक तो ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा। अब बच गए दो। दास श्रमिक आधारित व्यवस्था, तो ऐसा कुछ नहीं दिखता हमारे को कि बहुत जो है उन शहरों के अंदर जो है इस प्रकार का कोई दास हो या फिर श्रमिक हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था है ऐसा नहीं थी। फिर क्या है, उचित समाजवादी। समाजवाद का मतलब है उत्पादन वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पर कुछ हद तक देखने को मिलती है, क्योंकि वो शहरी व्यवस्था थी, वस्तुओं का उत्पादन वो लोग करते थे, इसलिए इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम उनके सामने नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, कालीबंगा, चानुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली। बताइए चारों में से कौन से स्थान पर में ईंटों का, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, एक बार देखिएगा। ईंट, बात किसकी कर रहे हैं हम, ईंटों की। तो ईंटों का अलंकरण, देखिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, एक तो ईंटों का अलंकरण और एक जुते हुए खेत, ठीक, जुते हुए खेत। अच्छा, ये हर जगह नहीं मिले, जुते हुए खेत जो थे वो, और अलंकृत जो है ईंटें, ये हर जगह नहीं मिली। अब तो फिर कैसा हुआ इनमें, देखिए ये जो स्थान, ये चीज़ें ना, ये मिली आपको कालीबंगा राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ जो है वहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ मिलती है। अब यहाँ क्यों नहीं मिलती, बाणावली, मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, ये है कहाँ, तो ये समझते हैं। देखिए बाणावली हरियाणा में स्थित है, बनवाली भी बोलते हैं इसे। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। चानुदड़ो CS गोपाल ने जो है वो पाकिस्तान के 31 रुपये मांगे, 1931 में ये सभ्यता खोजी गई थी। ये आपको मैं कह रहा हूँ, ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे CS गोपाल ने 31 रुपये पाकिस्तान को मांगे, ये सब चीज़ें आपको मैं या तो हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाकर के, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, बहुत ही शानदार बनाई है मैंने पहले, वो जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पहला वीडियो लगभग इसका मिल जाएगा, इन ट्रिक्स का, ठीक है, वहाँ याद हो जाएंगे आपको। तो अभी हम बात कर रहे थे ईंटों के अलंकरण की, तो इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, ठीक। ये दो जो हैं वो कालीबंगा सभ्यता में हमें देखने को मिलती हैं। बाणावली हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, चानुदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और ये कालीबंगा का जो स्थान है वहाँ पर ईंटों का अलंकरण मिलता है। ज़्यादातर को आता भी होगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो क्लियर भी हो गया होगा। बताइए, देखिए ऑप्शन से, पंजाब, सिंधु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो क्लियर है, सिंधु मतलब सिंध बोल सकते हैं इसे। ठीक, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया? वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो कालीबंगा में नहीं, लोथल में नहीं, हड़प्पा में भी नहीं, तो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। चलते अगले प्रश्न में, रटने का फैक्ट है तो इसी को रट लिया होगा आपने, अच्छे सबको आता होगा। अगला प्रश्न चलते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? अब ये तो उत्तर आपको बताना होगा, अच्छी तरह से इस पर चर्चा हो चुकी है। बताइए, इंद्र? बिल्कुल नहीं। विष्णु? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी? बिल्कुल नहीं। तो सही क्या है? शिव। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो ये तो सबको आता है। बताइए, जीवितों का टीला? नहीं। कंकालों का टीला? नहीं। दासों का टीला? ये भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, पहला पुराना शहर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब या फिर सिंध? तो यहां देखिए, सभ्यता का नाम ही हड़प्पा इसलिए रख दिया गया। थी तो सिंधु सभ्यता, लेकिन सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हड़प्पा? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सबसे पहला खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा था। इसलिए पहला, सबसे पहला पुराना शहर कौन सा हो गया? हड़प्पा। चलें, अगला प्रश्न है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? तो देखिए, उन्नत जल प्रबंधन की जब बात आती है तो आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश यूपी में जल प्रबंधन की कोई जरूरत ही नहीं थी, नदियां खूब हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़, यहाँ पानी है ही नहीं, तो वैसे जल प्रबंधन नहीं करना। फिर लोथल और धोलावीरा, ये दोनों पड़ते हैं गुजरात में। अब लोथल जो है वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पर भी पानी वाली कोई टेंशन है नहीं, तो सब सही उत्तर क्या आएगा? धोलावीरा। ठीक, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए, लाल और काले दो मिट्टी के ऊपर बर्तन जो हुआ करते हैं ना, अभी भी आप सबको मालूम है, हम जब मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर या तो लाल या फिर काला। काला इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? लाल। मिट्टी के बर्तनों के ऊपर उस समय भी क्या था? लाल काले दोनों रंग काम में लेते थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? लाल। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझने की है कि यहाँ पर आप जो है इस बात को अच्छे से देख सकते हैं कि प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल, किस काल में सिंधु सभ्यता पड़ती है? देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात करें, एक बात को अच्छे से समझिएगा आप पहले। देखिए, ये तो है हिस्टोरिक, ये है प्री हिस्टोरिक, ये है पोस्ट हिस्टोरिक। ठीक, अब तीन बातें हो गई, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक। तो अब इनसे भी अलग थी ये। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो का मतलब इन तीनों से अलग, न तो हिस्ट्री से पहले, न जो साधारण इतिहास काल बोल सकते हैं उसे, न तो उससे जस्ट पहले न उसके बाद, बल्कि उन सभी से पहले का एक काल था। तो इसलिए इसे बोलेंगे हम प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, तो आपस से देखिएगा, न हम इसे ऐतिहासिक बोलेंगे, न प्राग ऐतिहासिक बोलेंगे, न उत्तर प्राग ऐतिहासिक बोलेंगे। तो इतिहास भी नहीं, ठीक है, न ऐतिहासिक, न प्रागैतिहासिक, न उत्तर ऐतिहासिक, बच गया कौन सा? आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? हड़प्पा से मिले, कालीबंगा से, लोथल से या फिर मोहनजोदड़ो से? ऐसा स्थान कौन सा है जहां कुओं से जो है वो हमें कुओं के घर के अंदर ही कुएं, घरों में कुओं का अवशेष प्राप्त हुए? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, लोथल में पानी की समस्या नहीं, कालीबंगा जो है वहाँ पानी इस प्रकार से खोदा नहीं गया, बच गए या तो हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर इसका आएगा मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न जो अपना आता है वह रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ठीक, वो रंगपुर कहाँ है? तो देखिए, एक ट्रिक है इसमें, रंग दिया माँ के रंग में गुजरात के काठियावाड़ को। बहुत ही शानदार ट्रिक है, वापस से सुनिए।
रंग दिया माँ के रंग में, रंग दिया माँ के रंग में गुजरात के काठियावाड़ को, गुजरात के काठियावाड़ को। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अच्छा, ट्रिक्स का मैंने बता दिया कहाँ आपको मिलेंगी सारी। ठीक, काठियावाड़ को ये बताई मैंने। अब सुनो, रंग दिया रंगनाथ राव, माँ के रंग में नहीं मादर नदी, नदी का नाम है मादर। ठीक, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव इसको खोजने वाला व्यक्ति। ठीक, उसके बाद गुजरात राज्य जहाँ पर ये सभ्यता मिली, और काठियावाड़ वहाँ उस गुजरात में स्थित स्थान। अब देखिए रंगपुर कहाँ है, ऑप्शन से क्लियर हो सकता है सौराष्ट्र, क्योंकि सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। राजस्थान हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश हो नहीं सकता, पंजाब हो नहीं सकता, सौराष्ट्र गुजरात या कच्छ का जो इलाका है जहाँ काठियावाड़ का इलाका है वो इस रंगपुर का इलाका माना जाएगा। आगे चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल जो है, ये फैक्ट आप सीधे याद रख सकते हैं, जॉन मार्शल पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहरू पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो व्यापारिक संबंधों को तय करने वाला कौन सा है, किसके? मेसोपोटामिया और सिंधु। तो देखिए एक कॉमन चीज अगर उनको मिली तो वो थी बैल। ये मेसोपोटामिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था और सिंधु घाटी के लिए भी। तो दोनों जगह के लिए मेन चीज क्या थी, बैल जो है। ये दोनों जगह में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोनों सभ्यताओं में संबंध स्थापित करने की बात जब पूछी जाए आपसे, ठीक, व्यापारिक संबंध, तब उत्तर का आएगा बैल। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो ये विश्वास करते थे मातृशक्ति में, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी इनकी। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। यज्ञ प्रणाली, कर्मकांड, आत्मा, ब्रह्म, ये सब वैदिक काल में आए थे। किसमें आए थे? वैदिक काल में। आर्यों के द्वारा, यानी हम सब के द्वारा लाई गई चीज थी। ठीक, इसका आपको ध्यान रखना है। मातृ सत्तात्मक व्यवस्था हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस स्थल में से युगल समाधान के प्रमाण मिले? युगल समाधान का मतलब क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी हो सकते हैं या दो शव एक साथ हो सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है समाधान का मतलब इन दोनों को गाड़ दिया गया। तो वो कहाँ से मिला? कुंतासी से, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा? तो सही उत्तर इसका होगा लोथल। लोथल गुजरात के अंदर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते थे। लो आपके साथ एक को भी दे, जैसे पति था तो पति को भी कह दे कि लो आपकी पत्नी भी ले जाओ। ठीक है ना, इस प्रकार से लो से आप याद रख सकते हैं। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, वो ये डायरेक्ट अवशेष गाय के प्राप्त नहीं हुए। तो इसलिए सही उत्तर क्या आएगा इसका? गाय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चानुदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा, देशलपुर? तो इसका सही उत्तर होगा सोगोरा। सोगोरा एक अभिलेख है और ये अभिलेख गुप्त काल और इसके आसपास के समय के अंदर बड़े फेमस रहे थे। बाकी ये कोई सभ्यता नहीं है, ये एक स्थान का नाम है, ऐतिहासिक स्थल बोल सकते हैं इसे, जहाँ पर अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसलिए हड़प्पा का डायरेक्टली इससे कोई संबंध नहीं है। चानुदड़ो से है, कोटदीजी है, देशलपुर है, ये हड़प्पा स्थल थे। तो ये थे दोस्तों वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैं चर्चा कर रहा था। डेली आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, इसमें चारों ऑप्शन पे हम चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे लगातार, तो मैं पूरे उत्साह के साथ और भी अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके लेके आऊँगा। बाकी क्वेश्चंस लगातार चलेंगे। मेरा जब तक कोशिश है कि पूरी हिस्ट्री जितनी मैंने पढ़ा दी उसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने लेकर के आऊँ। ठीक है, आप सबका साथ रहेगा। अधिक से दूसरे के पास शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।